प्लानिंग है फिल्म को 9 सितंबर को रिलीज करने बेस्ट। मिस्टर निरंजन बुढ़ाना जी जिन्होंने पिक्चर डायरेक्ट की है, जिस पिक्चर के करता धरता है, वो उस मूवी के बारे में थोड़ा बखूबी आपको समझाना चाहिए प्लीज। वैसे तो किसी भी अच्छे काम के लिए एक अच्छी टीम की जरूरत होती है और हमने इस फिल्म को बनाने के लिए एक अच्छी टीम बनाकर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए अच्छा मैसेज देने की कोशिश की इस फिल्म के माध्यम से, जो एक सरकारी अभियान भी इसको कर सकते हैं और खासकर हमने सरकार की इसमें हेल्प भी कर रहे हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो जैसे आपने प्रोमो देखा तो प्रोमो से आपको पता चल ही गया होगा कि कन्या भ्रूण हत्या पे आधारित ये फिल्म है जिसमें आप सभी का सहयोग चाहिए। माना कि लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन भ्रूण हत्या के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। इसी को हमने इस फिल्म में उठाया है, ये मुद्दा उठाया है कि क्यों एक लड़की को मारा जा रहा है, गर्भ में पैदा होने के साथ ही क्यों मारा जा रहा है, उसकी कारण क्या है। बेसिक ये हमारा जो सर आपका क्या किरदार है इसके बारे में ये पहले आप बताइए। किरदार तो ये है कि मैं ही वो गलत आदमी हूँ जो इस फिल्म में लड़कियों को मरवाता हूँ। सर रोल ऐसा कर सर रोल आप जो किरदार है आपका कि आप जो ये हत्या होती है उस पर आप नेगेटिव किरदार पर है आप ये कहना बिल्कुल 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 नेगेटिव किरदार है मेरा। बट बाद में जाके मुझे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या करी, ये कितनी बड़ी गलती कर दी है, ये नहीं करना चाहिए था, और फिर वहाँ पर वो ये हो जाता है। सर तो आपको लगता है कि सर ये फिल्म एक सोसाइटी में एक मैसेज की तरह होगी? 100% टू द सोसाइटी, स्पेशली जितने लोग हैं जो गांव वाले साइड में है या छोटे शहर में है, दे शुड वॉच दिस फिल्म। इसमें बहुत सारे मैसेज हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब लोग गाँव से या कस्बों तरफ काफ़ी इस तरीके को देखा जाता है, लड़की हो तो लड़की को। हाँ ये हो रहा है, ये अपने रोज़ पेपर में पढ़ते हैं सर, आप लोग तो लिखते ही होंगे रोज़। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको ख़त्म करने के मेरा जो मकसद है इसको ख़त्म करना है। अब कितना आप लोग साथ देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने ये जो फिल्म बनाई एक अवेयरनेस के लिए है? डेफिनेटली अवेयरनेस। तो ये जो फिल्म देखी, जो ट्रेलर हमने देखा ये राजस्थान का दिखाया गया है, तो क्या आप राज्य सरकार से निवेदन करेंगे कि आपको टैक्स फ्री मिले टैक्स में, तो जिससे आपकी फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रमोट। देखिए हमने इसका बैकग्राउंड राजस्थान लिया है क्योंकि राजस्थान में कलर्स बहुत हैं, इस वजह से राजस्थान का बैकग्राउंड लिया। और डेफिनेटली वहाँ की सरकार से हमने निवेदन भी किया था, तो उन्होंने बोला कि एक बार फिल्म ख़त्म कर लो, और डेफिनेटली हम लोग इसको टैक्स फ्री करेंगे। कहा है उन्होंने? तो आपने अभी फिल्म ख़त्म हो चुकी है तो आपने बातचीत की है? नहीं, अभी मैंने बात नहीं की है, अभी मैं वापस जाऊँगा जयपुर, मैं बात करूँगा। तो नेक्स्ट प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या है आपकी फिल्म के बारे में कुछ बताइए। अभी तो फिलहाल प्रमोशन का तो देखते हैं क्या है। सोशल मीडिया में करेंगे, कहाँ जाएंगे, मतलब सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडियाज़ है, इसमें प्लानिंग तो है इसमें करने का। थैंक यू सर, आप आइए। सर समाधान है इसमें कि कैसे इनको बचाया जाए, क्योंकि उसमें हमने पिक्चराइज नहीं किया बट डायलॉग में बताया कि कैसे इनको बचाया जाए। अगर इसी स्तर से अगर लड़कियों को मारते रहे तो क्या नुकसान होने वाला अपने समाज को, वो बेसिकली हमने उसमें बताया। सर ये मानसिकता जो इंसान की है कि लड़की नहीं होनी चाहिए, मानसिकता कैसे कम किया जाए? सरकार तो इस पर कुछ नहीं कर सकती, एक अवेयरनेस चला सकती है, लेकिन मानसिकता तो एक इंसान की होती है, वो कैसे कम किया जाए? मानसिकता तो कम आप कुछ नहीं कर सकते मानसिकता का, वो तो वही सोच ये जो फिल्म आप जब फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि
अगर मैंने इस फिल्म को दिखा कि अगर हिंदुस्तान में 1% भी अगर किसी की मानसिकता मैंने बदल दी तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू सर। आप इस फिल्म से जुड़े हैं, आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ इसके बारे में जानकारी बताइए। अभी जैसे आपने पूछा था कि ये अवेयरनेस सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली ये अवेयरनेस सब्जेक्ट ही है, क्योंकि इसमें एक डायलॉग आपने प्रोमो में भी सुना होगा कि अगर हम कन्या भ्रूण हत्या को नहीं रोकेंगे तो एक मर्द को दूसरे मर्द से शादी करनी पड़ेगी। तो ये वो हाल होने वाला है और हर किसी की, दुनिया की किसी भी सभ्यता संस्कृति में पहली ख्वाहिश बेटा ही है। तो हमारा सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता है कि अब बेटा तो हमारी पहली ख्वाहिश है, लेकिन हम पहली ख्वाहिश बेटी को भी, उसको भी तवज्जो दें। तो ये इसमें एक सबसे बड़ा अवेयरनेस का मुद्दा है। सर, तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि हमें इस मुद्दे पे अभी तक इस फिल्म में इस आइडिया किसी ने अभी इस कॉन्सेप्ट में फिल्म नहीं बनाई गई है, तो आपको इस पे काम करना चाहिए? इसका बेसिक आइडिया मिस्टर राहत कुरैशी जी, जिन्होंने इस सब्जेक्ट को लिखा, तो ये आइडिया उन्हीं का है, थॉट उन्हीं की है और हमने उनका सहयोग किया है। सर, जैसे कि आपने जो बैकग्राउंड यूज़ किया है, राजस्थान का यूज़ किया, तो हर राजस्थान में सबसे ज़्यादा इस तरह की घटनाएं होती है, तो क्या आपने राज्य सरकार से बातचीत की है कि इस तरह की कुछ बातचीत अभी चल रही है? बातचीत चल रही है। तो क्या था ये कॉन्सेप्ट, ये थी कहानी, ये थी कि आप राजस्थान बैकग्राउंड रखेंगे या बाद में? नहीं, पहले हमने राजस्थान लेवल पे ही सोचा था कि इसकी एक राजस्थानी फिल्म बनाते हैं, लेकिन बाद में जब हमने ये सोचा कि ये खाली राजस्थान की समस्या नहीं है, राजस्थान तो बेचारा वैसे ही बदनाम है, लेकिन हर स्टेट में होता है ये। सर, तो बैकड्रॉप मतलब राजस्थानी लेने की क्या वजह थी? वहाँ लोकेशन थोड़ा अच्छा लगता है, स्क्रीन पे लुक अच्छा आता है। सर, तो लेकिन लोगों पे इसका जो फिल्म देखेंगे उसका इम्पैक्ट भी लोगों पे इसका गलत पड़ेगा कि राजस्थान में ऐसा काम हो रहा है, ऐसा तरीके से ऐसा हो रहा है। तो आपको लगता है सर कि एक ये इमेज खराब हो रही है एक सिटी है, एक शहर की? नहीं, ऐसा नहीं है कि खाली राजस्थान की इमेज खराब हो। राजस्थान हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ और हिंदुस्तान दुनिया से जुड़ा हुआ है। तो देखा जाए तो अगर किसी एक पर्सन की इमेज खराब होती है तो सभी की खराब होती है। तो हम वो काम ही क्यों करें जिससे हमारी इमेज खराब हो? तो हम बेटी बचाएंगे ना। सर, ये जो फीमेल फेटिसाइड्स के ऊपर आपने जो कहानी बनाई है, क्या आपने इसे रिसर्च किया? क्या आपने ये मिनिस्ट्रीज से आपने कुछ रिसर्च उठाए है या नेशनल कमीशन से आपने रिसर्च उठाया? कहाँ से ये आपने ये जो स्टोरी बनाई है जो फिल्म के अंदर, ये कौन सी रिसर्च है और ये क्या पुख्ता रिसर्च है या आपने? ये काल्पनिक कहानी है और मैंने जैसे बताया कि मिस्टर राहत कुरैशी इसके राइटर हैं और इन्हीं की कहानी है। तो आपने कोई सच्ची घटना नहीं? सच्ची घटना नहीं। कहानी इतनी अच्छी है। हाँ, न्यू कमर क्या होता है अगर कोई अच्छा कोई होता है, नॉन से होता है, शायद फिल्म और लोग देखते हैं, एक आर्टिस्ट भी ऐसा होता नहीं। वैसे क्या, हमने जब बैकड्रॉप राजस्थान के बारे में सोचा तो नॉन फेस लेने के लिए भी फिर उसी हिसाब से एफर्ट करनी पड़ती हुई और फिल्म हम फिर जल्दी इसको शूट करने के लिए तैयार थे। इसके लिए हमने एक दो लोगों से कोशिश भी की, लेकिन डेट नहीं मिलने की वजह से फिर हमने न्यू कमर के साथ किया। आपने सर कोई बड़े एक्टर को आपने अप्रोच करा अभी तक कि नहीं किया था, लेकिन बाद में उनकी डेट नहीं मिलने की वजह से हम नहीं ले पाए। एक्ट्रेस भी कोई बड़ी नहीं है, लड़की की बात कर रहे हैं। हाँ, एक्ट्रेस भी कोई ऐसी नहीं कि जो ना हो। सारे न्यू कमर। सर, बीच में एक आइटम सॉन्ग उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो तो कमर्शियल तो थोड़ा देना पड़ता है, तो 2 इसमें कमर्शियल सॉन्ग भी हैं और प्रखर जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया है इसमें और 3 आर्टिकल सॉन्ग भी हैं इसमें। ओवरऑल एंटरटेन के साथ एक अच्छा मैसेज है। कब क्या प्लान कर सर ने बताया 7 सितंबर 9। सर, जैसे कि फिल्म एक सोशल मुद्दे में है, तो क्या प्रमोशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लोगों से पहुंचाए जाए, लोगों को जानकारी पता चले ये फिल्म आ रही है बॉक्स ऑफिस में? तो ये प्रमोशन की स्ट्रैटेजी में आप कितना खर्च करेंगे क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ये फिल्म पहुंचे? अब खर्च बता के तो नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन स्ट्रैटेजी तो होना चाहिए। स्ट्रैटेजी है, अच्छी है। सबसे पहले प्रोमो रिलीज़ करने का प्लान था, वो हो गया है और अभी आगे की स्ट्रैटेजी भी तैयार करना है। थैंक पत्रकार हो गए। काफ़ी दिनों से उनके एक प्लान था कि एक फिल्म बनाएंगे, तो उस वक्त आमिर खान का सत्यमेव जयते आ रहा था, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। सबसे पहले ये आमिर खान ने मुद्दा उठाया था सत्यमेव जयते में कन्या भ्रूण हत्या का। तब हरियाणा में और उसके आसपास गांव में ये बहुत ज़्यादा हो रहा था कन्या भ्रूण हत्या। तब मेरे दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना हो, ये एक अच्छा सब्जेक्ट है
जो समाज में नई जागृति पैदा करेगा, तो इसको बनाया जाए। और मैंने उसमें मेहनत की तो एक अच्छी स्टोरी बन पड़ी और उसके ऊपर ये फिल्म के सामने है। नहीं सर, हीरो मैं तो एक्टिंग करना नहीं चाह रहा था, लेकिन जो डायरेक्टर साहब हैं उनको एक कैरेक्टर की ज़रूरत थी और उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया तो मैं उसमें फिट बैठा इंस्पेक्टर के रोल में और उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया। सर क्या अलग होगा इस फिल्म में लगा, क्या आपका फिल्म में अलग होगा ये आप हमें बताइए, क्योंकि इस पर सोशल इशू में फिल्म बनती ही रहती है। इस तरह का इशू लगातार आपने कहा कि आमिर खान ने भी उठाया, इतने बड़े स्टार ने उठाया, तो आपकी फिल्म में क्या अलग होगा कि दर्शक आपकी फिल्म देखने आए? इस फिल्म को मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिंदुस्तान की जितनी भी वुमन है उन सबको ये खुद की स्टोरी लगेगी, हर औरत को ये अपनी खुद की कहानी लगेगी। क्योंकि जो भी कोई औरत होती है उसकी अगर पहले बेटी होती है तो उसको ससुराल वालों के ताने सुनने ही पड़ते हैं। तो मेरा यही इससे कहना है फिल्म के माध्यम से कि हमारी ये जो सोच कि अगर पहले बेटी होती है तो हम रुआसे हो जाते हैं, मिठाइयाँ नहीं बांटते, खुशियाँ नहीं मनती, ये चेंज होनी चाहिए। बेटी होने पे भी हम उतना ही खुश होना चाहिए जितना हम बेटा होने पे होते हैं। सर ये सर एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है और आपको नहीं लगता सर कि इस मुद्दे पर काफ़ी इशू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगा कि अगर पॉजिटिव इशू होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिस तरह से तो उसका भी जवाब हम देंगे, फिल्म देगी। जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री साहब ने खुद ने आवाज़ उठाई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम उनके साथ हैं और उनकी सोच को आगे बढ़ाई है हमने इस फिल्म के माध्यम से। और अगर सर राजस्थान की तरफ से अगर कुछ ऐसा कोई कदम उठाए या इस तरीके का कोई इशू आता है तो फिर सर उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? सर देखिए, वैसे तो फिल्में सारी कल्पना पर बनती हैं। हमारे आने वाले समय को बिखेर करने के लिए एक कल्पना है मेरी, जो मैंने इस फिल्म के माध्यम से लोगों के सामने रखी है। अगर हम टाइम पर सही हो जाएंगे तो आगे परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि कुदरत के साथ तो खिलवाड़ हम बहुत कर चुके हैं बेटियों को मार के। और ऐसा ना हो कि पूरी बेटियां मर जाएं और हम फिर जो एक लाइन मैंने बोली है कि ऐसा ना हो कि एक मर्द को दूसरे मर्द से शादी करनी पड़े, तो वो वक्त है उससे पहले ये फिल्म बहुत लोगों को समझ आ जाए। मेट्रो में मेट्रो नहीं है, गाँव में है सर, गाँव में ज़्यादा है, विलेज में ये चीज़ें ज़्यादा हैं। मेट्रो में ये चीज़ें नहीं है, विलेज में ज़्यादा है। तो ये आपके पास कोई रिसर्च आई है कि आपने दावा कर रहे कि गांव में ज़्यादा, ऐसा कुछ आपने पढ़ा है, कुछ जानकारी? नहीं सर, पढ़ा नहीं है, मैंने वॉच किया है। ओके, ऐसा हुआ है, जानकारी है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सबसे पहले म्यूज़िक के बारे में जानना चाहेंगे, फिल्म में किस तरीके का म्यूज़िक है और क्या क्या डिटेलिंग आपको करनी पड़ी, क्योंकि फिल्म एक बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव मुद्दे पर आधारित है। नहीं, जब डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने और राइटर ने मुझे मूवी सुनाई तो मुझे बोला गया था कि मूवी को चिपक के सॉन्ग चलने चाहिए, आई मीन आर्टिकल सॉन्ग, बट म्यूज़िक का पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग रहता है। म्यूज़िक मूवी को ऊपर उठाता है, मतलब 50% पार्ट होता है म्यूज़िक का ऊपर ले जाने के लिए, म्यूज़िक को मूवी को ऊपर ले जाने के लिए। बट मैंने देयर इज़ अ 5 सॉन्ग इन दिस मूवी। 3 बहुत आर्टिकल सॉन्ग है जो कि मूवी को बहुत चिपक के जाते हैं, बहुत फील होता है आदमी को, बहुत सब कुछ होता है। लेकिन मैंने 2 जानबूझ के कमर्शियल सॉन्ग भी रखे हैं मूवी में, ताकि मतलब जो हमारे प्रदेश मतलब ऐसे हैं जो इस घटना से प्रभावित नहीं है, उनको भी वो सॉन्ग या मूवी कुछ तो टच करे। इस हिसाब से मैंने कोशिश की है मूवी में। आइटम सॉन्ग के बारे में या एक्चुअली देयर इज़ 2 आइटम सॉन्ग्स। एक तब होता है जब लड़की की नई शादी होती है, जब लड़की की नई शादी होती है तो तब एक आइटम सॉन्ग रखा है वहाँ पर, टेस्ट चकाचक, मेरा टेस्ट चकाचक। और एक हमारे जो प्रोड्यूसर है वो इसमें नेगेटिव किरदार भी निभा रहे हैं, वो थोड़ी अय्याशी कर रहे होते हैं, तो उस सिचुएशन पे भी एक सॉन्ग रखा है कि दौड़ा रे दौड़ा जवानी का घोड़ा। सर, तो आपको लगता है कि इस फिल्म ने सबको काम दिया, चाहे वो राइटर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो? हाँ, नहीं देखो, एक मूवी बनाने का प्रोड्यूसर का मकसद होता है मूवी प्रोड्यूसर सबसे पहले स्टोरी या मतलब कहानी मतलब फिल्माते हुए तभी आपके दिमाग में या जहन में डायरेक्टर ने कुछ ऐसा था कि मतलब इनको ये काम देंगे और इनको ये काम देंगे, या कुछ अपने में किसी से उठाएंगे बता दें, या कुछ भी सर ऐसा राइटर एक्टर बन जाए, प्रोड्यूसर जाए? नहीं, ऐसा किस तरीके से दिमाग में ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया था, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है जो कि बहुत सारी मूवीज़ को काम कर सकते हैं। इवन करण जौहर जैसी बड़ी मूवी, करण जौहर की एक बहुत बड़ी मूवी थी करण अर्जुन, उसमें उन्होंने इंस्पेक्टर का रोल निभाया। वो आज से नहीं, पिछले 25 से 30 साल से इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो एक एक्टर हो या कोई भी हो, कभी ना कभी छोटा होता है बड़ा, उसके मन में कहीं ना कहीं रहता होगा कि मुझे प्रोड्यूसर बनना है। सर, तो आपके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब सब कुछ ना कुछ अभिनय कर रहे हैं तो आपको भी कुछ करना चाहिए? नहीं, मेरा काम सिर्फ म्यूज़िक करना है। मैं म्यूज़िक करता हूँ और म्यूज़िक करता रहूँगा, जितनी हेल्प हो सकती है म्यूज़िक के लिए, मेरे लिए, बस मैं म्यूज़िक करना। सर, गाना गा सकते हैं? गाना एक इसमें आर्टिकल सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद है, वो थोड़ा सा मेरे भगवान मुझ पे तेरा एहसान, मेरी कोक का तू जो बना मेहमान, रस्म निभाई मैंने कुदरत के गाँव
मुझ पे तेरा एहसान, ना 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 भगवान भगवान, ओ मेरे भगवान। सर आगे से क्या प्लानिंग है आपके, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ है? नहीं, म्यूज़िक की प्रमोशनल की, एक म्यूज़िक कंपोजर की कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, सब कुछ प्लानिंग प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या फिर हमारी जो क्रिएटिव टीम है या जो हमारी सोशल मीडिया की टीम है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं तो चाहूँगा म्यूज़िक प्रमोट किया जाए, जितना मुझसे बन पड़ेगा। मेरा जो दायरा है सिर्फ सोशल मीडिया है, मैं सिर्फ उस पर प्रमोट कर रहा हूँ। सर भविष्य में आप कहाँ काम करना चाहिए, किसी जगह मतलब बॉलीवुड में किसके साथ? भविष्य में मैं किसके साथ काम करना चाहिए? भविष्य में एक बड़ी मूवी में कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो बोलना बहुत ज़रूरी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो बड़ी मतलब उससे बड़ी जगह मिलेंगे, फिर उससे बड़ी जगह, बस यही बड़े 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 होते जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब आता है